तो मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई बंदा 95,000 रुपीज कमाता है और उसमें से 75,000 रुपीज खर्च देता है, तो आप सोच पाओगे कि जो बाकी पैसा था ना, वो बचा रहा है। तो बात ये होती है कि इनकम जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के। इसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम डेली लाइफ में इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं कि 95,000 कमाया, 75,000 उड़ा दिया और बचा कितना लिया, इन दोनों का गैप यानी कि 20,000 रुपये। तो ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बंदा 95,000 रुपीज़ कमाता है, उसमें से 75,000 रुपीज़ खर्च देता है, तो इसे कहते हैं इनकम और इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, और जो बचता है उसे हम क्या कह देते हैं? सेविंग्स। तो इस केस में वो बंदा कुछ 20,000 रुपये बचा रहा है। अब कहा क्या गया? इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 18% एंड द एक्सपेंडिचर बाय 12%। तो कहा यह गया कि अगर उसकी इनकम 18% से बढ़ती है और उसका खर्चा कुछ 12% से बढ़ता है, तो उसकी जो सेविंग्स है वो कितने परसेंट से बढ़ेगी जी? देखिए, हर एक परसेंटेज का एक बेस होता है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो वो आपकी इनकम पे ही बढ़ेगी। जैसे ये 18% बढ़ा है, तो ये 18% बढ़ेगा किस पे? इनकम पे। और आपने अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा लिया, कितने परसेंट से बढ़ा लिया? आपने कुछ 12% से बढ़ा लिया। तो इस केस में 12% का बेस क्या आएगा? 75,000। तो हमने देखना है कि सेविंग्स जो है वह कितने परसेंट से बढ़ी या कम हुई। आओ मेरे प्यारे साथियों, अगर एक बंदा 95,000 रुपीज कमा रहा है और उसका 18% बढ़ गया, तो देखो कि 18% निकालेंगे कैसे? हम 18% को ऐसे लिख सकते हैं कि 18% क्या होता है? 20% माइनस 2%। अब 20% कैसे निकालोगे? 10% निकालो और उसका आप क्या कर दो? डबल। वैसे ही 2% कैसे निकालोगे? 1% निकालो, उसका क्या कर दो? डबल। आइए निकालते हैं। अब इसका 10% निकालते हैं। अगर इनकम 95,000 है, 95,000 का 10% आएगा 9,500। 9,500 का आप डबल करेंगे तो 9,000 का डबल होता है 18,000 और 500 का डबल होता है 1,000। तो कितना हो गया? 19,000। अब ये 19,000 क्या है? ये 20% है, बट हमें क्या चाहिए? 18%। तो 2% इसमें से क्या करते हैं? माइनस। देखो जी, 1% इसका निकालते हैं। इसका 1% निकल के आएगा 950। 950 का आप डबल करेंगे, आपके पास निकल के आएगा 1,900 रुपये। अब टोटल में से इस 1,900 को माइनस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 17,100। यानी कि उस बंदे की इनकम कुछ 17,100 रुपये से बढ़ गई। तो 95,000 थी, 17,100 रुपये इसमें ऐड करोगे, कितनी सैलरी आ जाएगी उसकी आ जाएगी 1,12,100 रुपये। 1,12,100 रुपये। और उसने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया कितने परसेंट से? 12% से। देखो 12% कैसे निकालेंगे? 12% निकालेंगे हम पहले 10%, फिर हम 1% लेंगे, उसका क्या कर देंगे? डबल। तो 10% तो सीधा इसका कितना हो गया? 7,500। 1% कितना हो गया? 750। और 750 का डबल होता है मेरे प्यारे साथियों 1,500 रुपये। तो 7,500 और 1,500 दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 9,000। यानी कि उसने अपना एक्सपेंडिचर कुछ 9,000 रुपये से बढ़ा दिया। तो पहले 75 था, 9,000 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? ये हो गया जी 84,000। अब उसकी जो इनकम है वो कुछ 1,12,100 रुपये है, वो 84,000 रुपीज खर्च रहा है। तो वो बाकी क्या करेगा भाई? वो बाकी बचाएगा, जिसे हम सेविंग्स कहते हैं। तो इनका हम गैप लेंगे। 12,100 रुपये ये हो गए, 16,000 रुपये ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 28,100 रुपये वो बचा रहा है। पहले कितने बचा रहा था? 20,000। अब कितने बचा रहा है? 28,100 रुपये। तो कुछ 8,100 रुपीज वो क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा बचा रहा है। यही हमसे पूछा है ना कि सेविंग्स जो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज होगी।
तो 8100 बढ़ी, किस पे बढ़ी, उसकी इनिशियल सेविंग्स पे, इनटू 100 कर देंगे तो ये हमारे पास सारी जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगी। 81/2 यानी कि 40.5% हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, पूछा भी गया है एसएससी जीडी में, तो अपकमिंग एग्जाम्स में भी आ सकता है। इसे एक बारी देख लेना, नोट कर लेना। अगर बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।